I want to turn your attention to the book of Joshua, and I want to focus on the text that is from chapter 11, verse 23. और मैं आपका ध्यान यहोशू की पुस्तक उसके 11 अध्याय और उसके 23 आयत की ओर ले जाना चाहूंगा. It says, so Joshua took the entire land. और वहां पर लिखा हुआ है कि यहोशू ने सारा देश कब्जे में ले लिया, just as the Lord had directed Moses. और जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा था. And he gave it as an inheritance to Israel according to their tribal division. और उसे इज़राइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांटकर उन्हें दे दिया. Then the land had rest from war. और देश को लड़ाई से शांति मिली. We live by the promises of God, not by any explanation, especially human explanations. हम कोई मानसिक विस्तार से या उनके समझाने के द्वारा जीते नहीं, परंतु परमेश्वर के दिए गए वायदों के आधार पर जीते हैं. The promises of God give us hope. परमेश्वर के वायदे हमें उम्मीद देते हैं. The promises of God removes all fear. परमेश्वर के वायदे हर एक भय को दूर करते हैं. The promises of God unveils a bright future. और परमेश्वर के वायदे हमारे सामने हमारे भविष्य को जागृत करके दिखाते हैं. The promises of God elevates my faith and confidence. और परमेश्वर के वायदे हमारे विश्वास के स्तर को ऊपर की ओर उठाते हैं. God gives Joshua a tremendous promise. परमेश्वर यहोशू को बहुत बड़े एक वायदे को देते हैं. We read that in Joshua chapter 1. और यहोशू की किताब उसके पहले अध्याय में इसको हम पढ़ते हैं. Joshua chapter 1 is the key to the rest of the book. और यहोशू के किताब उसके 3 अध्याय में बाकी जो अध्यायों के लिए कुंजी के रूप में हम देखते हैं. Joshua is a book of battles and victory. और यहोशू जो है युद्धों का और जीत के एक किताब के रूप में हम देख सकते हैं. There are so many references where it says the Lord is our victor. और कई जगह में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जय दिलाई. The entire book is making references that God, Yahweh, was responsible for all the victories that Joshua experienced and the children of Israelites experienced. और उस किताब में कई जगह में लिखा हुआ है जो यहोशू ने और पूरे इज़राइल ने जीत को दर्ज किया, उस सब के पीछे परमेश्वर का हाथ था. If you look at Joshua chapter 1, you will understand the promise that God gave Joshua. यहोशू की किताब उसके पहले अध्याय में जब देखते हैं तो परमेश्वर ने जो यहोशू से वायदा किया था उसके बारे में हम देखते हैं. It begins by saying, Moses, my servant, is dead. और वहां पर इस प्रकार ये किताब शुरू होती है कि मेरा दास मूसा मर गया है. Now then, you and all these people get ready to cross the river Jordan into the land I'm about to give it to them, to the Israelites. और तुम और तुम्हारे सारे लोग यर्दन को पार करने के लिए तैयार हो जाओ उस देश को पाने के लिए जिन्हें मैंने वायदा किया है. Notice a promise. I will give you every place where you set the sole of your foot as I promised Moses. और वहां पर लिखा हुआ है कि जिस जगह में तुम पैर रखोगे उस जगह को मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा. Now the Lord's word for Joshua is not just for Joshua, but it is for all of us at all times. परंतु परमेश्वर का जो वायदा केवल यहोशू के लिए नहीं था, परंतु हम सब के लिए ये वायदा लागू होता है. It is for all of God's people in your time of need. और हर एक प्रभु के लोगों के लिए उनके जरूरत के समय ये वचन लागू होता है. Whether you're a pastor or a believer, whether you are in Uttar Pradesh or in Madhya Pradesh, or whether you live in the city of Mumbai or Delhi, it doesn't matter. The promise of God, if you are a child of God, is for you.
अगर आप एक प्रभु के दास हैं या विश्वासी हैं, अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं या मध्य प्रदेश में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, अगर आप प्रभु के एक बच्चे हैं तो ये वायदा आपके लिए भी है। Now, who was Joshua? तो ये यहोशू कौन थे? The Bible says he was the son of a man called Nun, and it is mentioned 30 times. He is referred to as the son of Nun. और बाइबल में ये बताया गया है कि वो नून के पुत्र थे, और बाइबल में तकरीबन 30 बार इस प्रकार बताया गया है। Joshua was born as a slave in Egypt. और यहोशू एक गुलाम के रूप में मिस्र में पैदा हुआ। He knew what bondage and oppression was. और वो अच्छी तरह जानते थे कि गुलामी में रहना क्या होता है। The first time we read of Joshua is when he appears in Exodus chapter 17, and he is introduced to us as a soldier fighting the Amalekites in the valley of Rephidim. पहली बार निर्गमन की पुस्तक उसके 17 अध्याय में यहोशू का परिचय हम देखते हैं, जहां पर वो एक योद्धा की तरह, सैनिक की तरह अमालेकियों के साथ लड़ते हुए बताए जाते हैं। He proved himself as a soldier, and Moses realized he's a very perceptive individual, and therefore Moses elevates him and promotes him as a military general. और मूसा ने इस प्रकार देखा कि यहोशू एक अच्छे सैनिक है और दूरदर्शन को रखने वाले एक अच्छे योद्धा हैं, इसलिए उन्होंने एक जनरल के पोस्ट की और उन्हें उठाया। In the book of Numbers chapter 13, we find that Moses selects him to represent the tribe of Ephraim to go out to spy the land of Canaan, the promised land. और गिनती के पुस्तक उसके 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, मूसा ने इसी यहोशू को एफ्रेम का नेतृत्व करते हुए जासूसों के बीच में एक जासूस करके उसे कनान देश में भेजा। And Joshua and Caleb and 10 others, 12 spies went and spent 40 days in Canaan spying the land. और कनान के देश में एक जासूस के तौर पर वो और कालेब और उनके साथ जो 10 जासूस थे, उनके साथ जाकर उन्होंने देश की जासूसी की करके हम देखते हैं। Most of you know the story how 10 of them brought a negative report, and it was only Joshua and Caleb that brought a positive report to Moses. हम में से सब लोग जानते हैं कि उन 12 में से 10 लोगों ने आकर नकारात्मक रिपोर्ट दिया, परंतु कालेब और यहोशू ने ही सकारात्मक रिपोर्ट को मूसा को दिया। The people believed the negative report, and they didn't want to go and possess the promised land. But Joshua and Caleb stood, and they did not worry about their popularity. They did not worry if they were persecuted, because people were ready to pelt stones and stone them to death. They were not afraid of persecution. They were not intimidated by the majority of people that opposed them. वहां पर हम देखते हैं लोगों ने उन 10 लोगों के रिपोर्ट को, नकारात्मक रिपोर्ट पर विश्वास किया, परंतु उसी समय यहोशू और कालेब वहां खड़े होकर उनका विरोध करते हुए सकारात्मक रिपोर्ट को देते हैं। उनको पता था कि लोग उनका विरोध करेंगे, लोग उनका सताव करेंगे, उस किसी बात का भय ना खाते हुए वे लोग दिलेरी के साथ इस सकारात्मक रिपोर्ट को मूसा को देते हैं। We live in a time when the majority of the people want to believe the negative things. They want to believe the evil reports, and that is the kind of world that we live in. हम एक ऐसे जमाने में रहते हैं जब लोग जो है, जब संसार जो है नकारात्मक रिपोर्ट को ज्यादा ग्रहण करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। उसी माहौल में, उसी जमाने में हम लोग रहते हैं। I heard the story of a government office that was hiring accountants or chartered accountants. एक गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस के बारे में मैंने सुना है, वहां पर एक अकाउंटेंट का जो चुनाव हो रहा था उसके लिए बातें चल रही थी। So they were interviewing several candidates. और कई लोगों का साक्षात्कार वहां पर होने लगा, इंटरव्यू होने लगा। And they interviewed this particular candidate and then asked him questions. और एक विशेष व्यक्ति का जब वो इंटरव्यू ले रहे थे, इस प्रकार उनसे पूछा गया। So one of the interviewer asked him a question, what is 2 plus 2? और उनसे ये पूछा कि 2 जमा 2 कितने होते हैं?
And this candidate replied like this by asking a question, how much do you want that to be? तब उस व्यक्ति ने इस प्रकार पूछा, उन इंटरव्यू लोग लेने वालों से पूछा, अब आप बताइए कितना होना चाहिए, मैं उसके हिसाब से जवाब दूंगा. The people that interviewed him liked him and said that this is the kind of person we want, so they hired him. जिन्होंने उसका इंटरव्यू लिया वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने उसको अपने ऑफिस में ले लिया. So this is the kind of world that we live in, as a place that is corrupt, wants to believe the negative and would rather believe the evil and do evil. That is the kind of world that we live in. और हमें मालूम होना चाहिए कि हम इस प्रकार के एक संसार में रहते हैं जो नकारात्मक बातों को ज्यादा स्वीकार करते हैं और दुनिया के गलत बातों को स्वीकार करने के लिए वो आगे रहते हैं. But Joshua stood for what is right. And even if all the others opposed him, it did not matter to him. परंतु यहोशू सही बातों के लिए खड़े रहे, बेशक सारी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, वो सही बातों के लिए खड़े रहे. We read that Joshua served Moses and was a servant of Moses for 40 long years. और हम पढ़ते हैं कि यहोशू मूसा की सेवा तकरीबन 40 साल तक करते रहे करके. I'm sure he learned many things, but I want to highlight 3 things that he learned from Moses. हालांकि यहोशू ने मूसा से कई सारी बातों को सीखा होगा, परंतु आपके सामने मैं 3 बातों को जो यहोशू ने मूसा से सीखी है उनको लाना चाहता हूं. Joshua learned what humility was from Moses. और यहोशू ने मूसा से नम्रता का पाठ सीखा. It is said of Moses that he was the meekest man on the face of the earth. और ऐसा बताया गया है बाइबल में कि संसार में सबसे नम्र व्यक्ति था मूसा. Secondly, we read that he was a person who was always communing and spending time with God. So Joshua understood what holiness was, how important it was for Moses to spend time with God. और ये दूसरी बात जो यहोशू ने मूसा से सीखी, उन्होंने हमेशा मूसा को परमेश्वर के साथ एक निकटतम संबंध को बनाए रखे हुए देखा और उन्हें मालूम चल गया पवित्र जीवन बिताने के क्या फायदे हैं, और ये बात भी उन्होंने मूसा से सीखी. He would be outside the tent when Moses was inside praying and communing with God. He would not depart from outside that location in the tent. He would wait. He was never in a hurry because he realized that Moses was spending time with God. He understood what it means to spend time before a holy God. और जब मूसा परमेश्वर के तंबू में परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने के लिए प्रवेश करते थे, यहोशू बाहर ही खड़े रहते थे. उन्हें कोई जल्दीबाजी नहीं थी, वो वहां पर इंतजार करते रहते थे क्योंकि वो जानते थे मूसा परमेश्वर के साथ निकटतम रीति में वार्तालाप कर रहे हैं. When you read Exodus chapter 32, I see that he learned a third thing, that is, he learned from Moses how to hear and distinguish voices. और निर्गमन की किताब उसके 32 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यहोशू ने तीसरी बात जो मूसा से सीखी वो ये है कि परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाना जाए और उसके बात को सही तरह कैसे समझा जाए. When Joshua was accompanying Moses as he was coming down from the mount, Joshua said, I hear a noise of war in the camp. और जब मूसा ऊपर से पहाड़ से उतर कर नीचे आ रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं एक युद्ध के आवाज को सुन रहा हूं. But Moses corrected him and said, no, it is not the noise of war. It is the noise of wild singing, a wild party. And so that day, Joshua understood how to distinguish between listening to voices and how to discern what was happening around. और जब यहोशू ने इस प्रकार कहा तो मूसा ने उसको सुधार के कहा, नहीं, ये युद्ध की बात नहीं है, ये कुछ और ही आवाज में सुन रहा हूं. इसलिए उस दिन से यहोशू ने इस बात को समझ लिया किस प्रकार सही और गलत आवाज को पहचाना जाए. Through the mentoring and training and testing, he became a
person who was superior than others, and therefore Moses selected him to be successor, and God also approved, and so therefore he became the leader to succeed Moses. और लगातार मूसा के सुधार को अपने जीवन में लागू करते हुए उससे सीखते सीखते आगे बढ़ने की तमन्ना रखने वाले इस यहोशू की बात को देखकर मूसा ने उसको उन सारे लोगों में से श्रेष्ठ जाना, और परमेश्वर ने भी यहोशू को एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे नेतृत्व करने के लिए चुन लिया करके हम देखते हैं। He became the head of his tribe, Ephraim. और अपने गोत्र इफ्राइम का एक नेतृत्व करने वाला यहोशू बन गया। Now, when you read Numbers chapter 13, we read that his grandfather was the head of the tribe of Ephraim. और हम गिनती के किताब उसके 13 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि उनके दादा जो थे वो भी एफ्राइम गोत्र के एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। And he was a direct descendant of Joseph. And so Joshua was of the 12th generation from Joseph. और वो यहोश जो है यूसुफ के उस गोत्र में 12वें उस गोत्र के उन गणना में आने वाला व्यक्ति था करके हम बाइबल में बताती है। And so you understand that he came from a line of family that were people that stood for God. And so he was impressed upon his life from his own father and grandfather how to lead a life of holiness and pleasing in the sight of God. और हम जानते हैं कि वे एक अच्छे गोत्र में से आए हुए हैं और उनके पितागण जो थे सभी एक एक करके अपने गोत्र की अगुवाई करने वाले, नेतृत्व देने वाले कई अगुवे थे। और इस बातों से भी यहोशू ने कई बातों को अपने जीवन में सीखा करके हम देखते हैं। There was no scandal in Joshua's life. There was no moral failure in Joshua's life. We never see any kind of a rebellion that he rebelled against Moses. Moses' own brother Aaron rebelled against him. Moses' own sister Miriam rebelled against Moses, but Joshua never rebelled against Moses. यहोशू के जीवन में खोट को हम नहीं देखते हैं, कभी भी उन्होंने बलवा नहीं किया। हालांकि मूसा के अपने भाई हारून ने, उनकी बहन ने भी बलवा किया, परंतु यहोशू जो थे अंत तक अपने जो नेता मूसा के विरोध में बलवा किए हुए हम बाइबल में नहीं देखते हैं। For 40 years he served Moses. और 40 साल तक मूसा की इन्होंने सेवा की करके हम देखते हैं। He was faithful till the day he died. और जब तक वो नहीं मरा तब तक मूसा का एक वफादार सेवक बन के वो रहा। He influenced his generation and he also influenced the succeeding generation. और यहोशू ने अपनी पीढ़ी के लोगों को काफी प्रभावित किया और उसके बाद की पीढ़ी को भी उसने काफी प्रभावित किया करके हम देखते हैं। He not only conquered Canaan, but he helped the Israelites to settle in the land of Canaan. और उन्होंने न केवल इस्राएल लोगों को कनान पर कब्जा करने के लिए अगुवाई दिया, परंतु कनान में बसने के लिए भी उन्होंने उनकी अगुवाई की। He became the spiritual heir of Moses. और आत्मिक तौर से मूसा के एक उत्तर अधिकारी के रूप में हम देखते हैं। Now you need to understand that Moses had 2 sons of his own, biological sons. हम जानते हैं कि मूसा के स्वयं के 2 पुत्र थे। And Moses' 2 sons were Gershom and Eleazar. और उनके दोनों पुत्रों का नाम गेर्शोम और एलियाजर है करके बाइबल बताती है। Moses could have appointed them to be the leaders, but Moses understood who God's man was, and so appointed Joshua to succeed him to lead the people of Israelites. वो चाहते तो अपने दोनों बच्चों में से किसी को ये नेतृत्व दे सकते थे, परंतु मूसा ने पहचान लिया कि यहोशू परमेश्वर का बंदा है और उसके हाथों में ये बागडोर जो है दे दी करके हम देखते हैं। Moses was the greatest leader of the Old Testament. और पुराने नियम में मूसा है बहुत बड़े नेताओं में सबसे बड़े श्रेष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। Moses spent much time with God. मूसा परमेश्वर के समय साथ बहुत समय बिताते थे।
When he would raise his hand, miracles would happen. जब मूसा अपने हाथ को उठाते थे तब चमत्कार होते थे। He divided the Red Sea. और उन्होंने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट He दिया brought 10 plagues upon the Egyptians. और उन्होंने मिस्र के ऊपर 10 बाधाओं को लाया करके हम देखते हैं। He gave 10 commandments to the Israelites. और उन्होंने इजराइल लोगों को 10 आज्ञा दी करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। The Bible says in Deuteronomy chapter 34 that till the day he died, his eyesight was not dim, nor his strength abated. और व्यवस्था विवरण उसके 34 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है, मूसा के मृत्यु के दिन तक उनकी आंखों की नजर नहीं गई और उनकी शक्ति जो शारीरिक शक्ति थी उसमें भी वो बहुत परिपूर्ण था करके हम देखते हैं। In other words, he had perfect vision and he was a person who had tremendous discernment and he was a man of tremendous perception. और इसका मतलब यह है कि उनकी दृष्टि बहुत अच्छी थी और वो इस बात को भी बताती है कि वो अच्छी तरह लोगों को समझने और परखने वाली क्षमता को रखने वाले व्यक्ति थे मूसा। Now this great man died. और ये महान व्यक्ति मूसा मर गए। And then God comes and gives Joshua a tremendous promise. और उसके बाद बड़े श्रेष्ठ वायदों को परमेश्वर यहोशू को देते हैं। What did Joshua do? और यहोशू ने क्या किया? He believed the promises. और उन्होंने उन वायदों पर विश्वास किया। He believed that wherever he would go, wherever he would place the sole of his feet, that God would give him that land. और उन्होंने विश्वास किया जहां कहीं भी वे अपने पैर को रखेंगे उस जगह को परमेश्वर उन्हें देंगे। He believed the promise that God gave him that no person can withstand him. और उन्होंने इस वायदे को भी अच्छी तरह विश्वास किया कि कोई भी व्यक्ति तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। Therefore, he was able to defeat 4 major enemies. और इस कारण से उन्होंने 4 प्रमुख शत्रुओं को अपने जीवन में हराया करके हम देखते He हैं। subdued nations. और उन्होंने देशों को अपने कब्जे में ले लिया। He understood the voice of God and he understood things and strategies that God gave even when it did not make sense to the human mind. और उन्हें परमेश्वर की आवाज को साफ रूप में सुना और परमेश्वर के युद्ध के तरीकों को समझ लिया, जबकि वो अपने मानसिक दिमाग से इस बात को ना समझे, परंतु ये बात मालूम कर लिया कि ये परमेश्वर की योजना है। He subdued Jericho not with a sword, not with a spear, not with any human weapons, but just by asking people to march around silently 6 times, 6 days, and the 7th day 7 times, and then give a shout of faith, and then the walls came tumbling down. That was an unusual strategy for a military general to obey. एक युद्ध में लड़ने वाले जो जनरल के जो सारे सैनिकों के तरीके होते हैं उससे विभिन्न बात को हम यहोशू के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने तलवार से, भाले से यरीहो के शहर को नहीं जीता, परंतु उसके चारों ओर परमेश्वर के वाणी को सुनकर चक्कर लगाकर 6 दिन 6 बार और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाकर यरीहो के शहर को हराया करके वचन में पढ़ते हैं। But he also learned the lesson of being overconfident. Then God had to teach him by humbling him with the defeat that he had at Ai. और ये बात भी उन्होंने सीखा कि कई बार जोश में आकर होश को खो बैठते हैं और ज्यादा ही अपने पर भरोसा रखने की बात रखने से आई जैसे शहर के सामने वे हार भी सकते हैं। इस बात को भी उन्होंने सीख लिया। He understood the power of unconfessed sin. He understood how private sin that you think that nobody knows has an impact on your ministry. और वो इस बात को भी जान गए, वो पाप जो हम गुप्त में करते हैं, वो पाप जिसको हम इकरार नहीं करते हैं, उसके कारण से कितनी हानि होती है, इस बात के बारे में वो अच्छी तरह समझ गए। He understood that unconfessed sin will bring failure in your life. वो समझ गए कि जो पाप जिसको हम इकरार नहीं करते, इस कारण से हमारे जीवन में हम
हार सकते हैं करके। And Joshua learned from his mistakes. और यहोशू ने अपनी गलतियों से काफी बातों को सीखा। And he humbled himself. उन्होंने अपने आप को नम्र किया। Another lesson that he learned was when he had to deal with the Gibeonites. और दूसरा जो पाठ उन्होंने सीखा जब वो गिबोनी लोगों के साथ उनके साथ बात कर रहे थे, उनके साथ डील कर रहे थे। What was the lesson that he learned from the Gibeonites? और गिबोनी लोगों से उन्होंने कौन सा पाठ सीखा? We read that in Joshua chapter 9. और यहोशू उसके 9 अध्याय में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। He learned the lesson of how a leader needs to discern when he is being deceived and the strategy of deception that the enemy uses. और उसने ये पाठ को सीखा कि जब दुश्मन आपको धोखे में फंसाने की कोशिश करता है, उस समय हमारे अंदर परमेश्वर की परख की आत्मा होना बहुत जरूरी है। We know how the Gibeonites came and pretended that they came from a faraway place, whereas they were only 25 miles away from where Joshua was, and they showed food that was molded. They wore clothes that was worn out, and they told lies that they came from a faraway place, and they said, "We are come here to become your servants." So they were lying and deceiving Joshua. और हम जानते हैं कि वहां लिखा हुआ है कि गिबोनी लोग फटे पुराने कपड़े को पहनकर और पुराने खाने को लेकर आकर और यहोशू के सामने ये बताते हैं कि हम बहुत दूर देश से आए हैं, और वो झूठ बोलकर यहोशू और बाकी नेताओं को फंसाने की कोशिश में उनको धोखा देने के लिए जब आए थे, जबकि ये लोग पास ही शहर से आए थे। इस बात के समय यहोशू ने कुछ बातों को सीखा। Dear pastor, dear believer, you need to ask the Lord for the gift of discernment to discern how the enemy is cunning and will deceive you, and say, "Lord, help me to understand the strategy of the enemy and help me to discern when I'm being deceived, and help me to pursue that which is of God and to stand for the truth." प्रिय पासवानों, प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब दुश्मन आपके सामने आकर आपको धोखे से हराने की कोशिश करता है, उस समय परमेश्वर से परख की आत्मा को मांगे और कहें कि प्रभु सही क्या है, गलत क्या है, तेरी ओर से क्या है, दुनिया की ओर से क्या है। इस बात को समझने की परख हम पाएं प्रभु से। प्रिय लोगों, and then in chapter 10 we find he is dealing with not with one enemy but the multiplied number of enemies that formed a coalition and came against him. और यहोशू 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक दुश्मन से नहीं, अनेकों दुश्मनों से वो मिलकर लड़ते हैं, और ये सारी बातों को हम वहां पर देखते हैं। And there he understood the power of prayer, and that is where he commanded the sun and the moon to stand still in the valley of Ajalon and to say, "Lord, give me extended time so I have time to defeat all my enemies." और ऐसे समयों में जब बहुत सारे शत्रु उनके साथ लड़ रहे थे, तब उन्होंने प्रार्थना के उस सामर्थ को उन्होंने जान लिया, और ऐलोन के उस तराई में परमेश्वर से कहा, हमारे समय को थोड़ा बढ़ा के दे ताकि हम जीत को प्राप्त कर सकें। And he experienced another miracle where God sends hailstones. It was targeted missiles that killed the enemies. Not a single Israelite was lost. Not a single Israelite soldier was killed. But so therefore God sent missiles, hailstones to kill the enemies. और हम देखते हैं कि एक और अद्भुत काम को उन्होंने देखा, जब परमेश्वर ने आसमान से गोले की तरह उनके ऊपर कुछ बर्फों को बरसाना शुरू किया, मिसाइल की तरह उनके ऊपर गिरे, परंतु एक भी गोला इजराइल के ऊपर नहीं पड़ा, परंतु दुश्मनों के ऊपर गिरकर उनको हराते हुए यहोशू ने अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा। And we find how the rotation of the earth stopped and God extended the time for Joshua to accomplish the will of God. और उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप जो धरती के उस भ्रमण को, उस घूमने के उस मूवमेंट को उन्होंने रोककर समय को आगे बढ़ाते हुए भी अपने जीवन में देखा करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। That is a great miracle. ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। You know, the earth rotates around the sun at 1,600 kilometers per hour. और हम जानते हैं कि धरती सूरज के चारों ओर 1,000
600 किलोमीटर पर प्रति घंटे के रफ्तार से घूमती है करके हम जानते हैं। And God heard the prayer of Joshua and slowed down the rotation of the earth around the sun. और परमेश्वर ने यहोशू की प्रार्थना को सुनकर इतने तेजी से घूमने वाले धरती के स्पीड को कम कर दिया करके हम देखते हैं। So miracle after miracle took place, and then we read of that in Joshua chapter 10. और यहोशू 10 अध्याय में चमत्कारों के पीछे चमत्कार को देखे हुए एक बात को हम देखते हैं यहोशू के जीवन में। And then we come to chapter 11, the chapter that we read from the text that we read from a while ago. और थोड़ी देर पहले हम जिस भाग में हम पढ़े थे यहोशू 11 अध्याय में, उसकी ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे अभी। There are no miracles in chapter 11. 11 अध्याय में कोई भी चमत्कार को नहीं देखते हैं। Lot of miracles in chapter 10. 10वें अध्याय में बहुत सारे अद्भुत कामों को देखते हैं, But no miracles in chapter 11. परंतु 11 अध्याय में कोई भी चमत्कार नहीं देखते हैं। Several kings from the northern area came to attack him. और कई दुश्मन उत्तरी भाग से उनको लड़ने के लिए उनके पास आए करके हम देखते It हैं। was a huge army. और ये बहुत बड़ी सेना थी जो उनके सामने आई, They had a large number of horses and chariots. और उनके पास बहुत सारे घोड़े, घुड़सवार और रथ थे करके हम देखते हैं। They were as numerous as the sand on the seashore. और ऐसा लिखा हुआ है कि वो समुद्र के बालू के समान अनेक असंख्य थे करके हम देखते हैं। They all joined forces to fight against Joshua and the Israelites. और वो सब एक साथ पंक्ति बांधकर यहोशू और उसकी सेना से लड़ने के लिए आप पहुंचे। And then God gives a tremendous promise in chapter 11 verse 6. और 11 अध्याय के 6 आयत में परमेश्वर एक बहुत बड़े वायदे को यहोशू को देते हैं। And this was a 24-hour promise. और ये 24 घंटे बने रहने वाला एक वायदा था। Maybe one of you that is listening to me, a pastor or a believer, you need a miracle to take place in 24 hours in your life. शायद मेरे सुनने वाले पासवान लोग, विश्वासी लोग शायद ये सोच रहे हो कि 24 घंटे के अंदर आप एक चमत्कार को की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। The Lord can fulfill a promise in 24 hours. In fact, He can fulfill a promise in a second if He wants to. परमेश्वर 24 घंटे के अंदर आपके लिए कुछ अद्भुत काम कर सकते हैं, परंतु ये भी सत्य है कि एक सेकंड के अंदर भी आपके लिए कुछ चमत्कारों को प्रभु कर सकते हैं। Notice this promise and claim this promise. इस वायदे को जरा देखिए और उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए, पाने के लिए आप सोचिए। The Lord tells Joshua, do not be afraid of them, because by this time tomorrow, I will hand all of them over to Israel, slain. You are to hamstring their horses and burn their chariots. और यहां लिखा हुआ है 11 अध्याय के 6 आयत में, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों को सुन की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। In 24 hours, God gave him a tremendous victory. परमेश्वर ने बहुत बड़े जीत को यहोशू को दिया करके हम पढ़ते हैं। Child of God, dear pastor, God will give you a tremendous victory. And if you need a miracle in 24 hours, would you trust God and expect a miracle from God? परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के दास लोगों, मैं ये बताना चाहता हूं, अगर एक चमत्कार को 24 घंटे के अंदर प्रभु से पाना चाहते हैं, ये आपके लिए वायदा है। And God will fulfill His promise. परमेश्वर अपने वायदे को पूर्ण निश्चय करेंगे। Then from verses 16 to 23, we read the summary of what God did for Joshua. और उसके 16 आयत से लेकर आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो उनके लिए किए हैं उन सब का नट जोड़ देखते हैं। Here we read that Joshua fulfilled the command that Moses had given to Joshua. और परमेश्वर के जो वायदे मूसा के द्वारा यहोशू को दिए थे, उनके पूरे होने के बारे में हम यहां देखते हैं। In the beginning of verse 16, and also it is repeated again in verse 23, it says, so Joshua took the entire land.
और उसके 16 आयत के शुरू में वही बात 23 आयत में भी दोहराई गई है। क्या लिखा है? तब यहोशू ने उस सारे देश को, He subdued the kings that lived in the valley. और उन सारे राजाओं को जो तराई में रहते थे, He subdued the kings that lived in the plain land. और उन राजाओं को भी हरा दिया जो समतल भूमि में रहते थे। He also subdued the kings that lived in the hill regions or the mountainous regions. और उन राजाओं को भी हराया जो पहाड़ी देश में रहते थे। Dear pastor, dear child of God, God wants you to subdue your enemies, the things that come in your way, whether it be in a valley of disappointment or whether it is where you are living a life of ease. The enemy comes at you at tremendous speed, or you need to go attempt great things for God and say, Lord, I want to go and attempt and do great things for him. ये प्रभु के जनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, शायद आपकी निराशा की उस तराई में आप रहते होंगे और शायद आप समतल भूमि में जहां सब आपको एकदम अच्छा लगता होगा और शत्रु आपके खिलाफ बड़ी तेजी से आ सकता है, उन सारे जगहों में भी परमेश्वर का जीत अपने जीवन में आप हासिल करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। We all know what valleys represent, the valley of trials, the valley of troubles, the valley of disappointment. We all go through that. But God wants us to overcome those enemies that we face in the valleys of our life. हम जानते हैं कि तराई किसको बताता है, हमारे जीवन की निराशा को, हमारे जीवन की असमंजस की स्थिति को, हमारे जीवन के हर परेशानी को, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन समस्याओं के ऊपर भी जय को प्राप्त करें। The plain land represent when things are smooth and easy in our life. और समतल भूमि जो है हमारे जीवन में ऐसी अवस्था को बताता है जब सारी बातें हमारे सामने आसान सी लग रही हो। Today we have beautiful roads that are being built all over India. और आजकल हमारे भारत में खूबसूरत सड़कें बनाई गई हैं जो बिल्कुल समतल भूमि बनाई गई हैं। At the same time, there are more accidents that are taking place in India. परंतु उसी दौरान कई सारे एक्सीडेंट भी ऐसी रोडों में हो रहे हैं। Delhi has the best roads in all of India, but the city of Delhi has more accidents than any other city in India. भारत के उन शहरों में सबसे उत्तम जो सड़कें हैं वो दिल्ली की सड़कें हैं, पर दिल्ली में ही सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं करके हम देखते हैं। So you need to understand when things are at ease in your life, the enemy comes at a tremendous speed and can attack you as well. और इसलिए ध्यान रखना कि जब हमारे जीवन में सब कुछ समतल जैसे लग रहा होगा तो दुश्मन आपके खिलाफ में बड़ी तेजी से आकर आपके साथ लड़कर आपको हरा सकता है। So we need to be careful when things are at ease in our life. इसलिए हमें बिल्कुल सतर्क रहना है जब हम देखते हैं कि सारी चीजें हम आराम से आगे बढ़ा रहे हैं। Mountains are things that challenge us to do great things for God. और पहाड़ी जो क्षेत्र है वो हमारे जीवन में चुनौतियों को दिखाता है कि हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करें। We continually need to expect great things from God and attempt great things for God. में लगातार परमेश्वर से बड़ी बातों की अपेक्षा रखनी चाहिए और बड़ी बातों को करने की सामर्थ्य को, इच्छा को रखनी चाहिए। We should not be satisfied with something that is ordinary or mediocre. और हमें साधारण बातों से, जो साधारण बातें होती हैं उनसे हमें तृप्त नहीं होना है। Now Joshua, we need to realize what we are reading in chapter 11, the summary passage, took 7 years for him to subdue all the kings. और 11 अध्याय में हमने जो पढ़ा है उनको 7 साल लगे इन राजाओं को हराने के लिए। It will take a long time, some time, but you need to be patient. But with patience and faith and trust in God, God will give you the grace to overcome. And we need to say, Lord, give me grace to subdue the kings in the valley, the kings in the plain land, and the kings in the mountains. और कई बार
हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और समय लगेगा समस्याओं के चुनौतियों के ऊपर जय पाने के लिए, पर उस समय बड़े धीरज के साथ बड़े प्रभु से अनुग्रह को पाते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि इन सारी चुनौतियों को सामना करके उसके ऊपर हम जय take the entire land. प्रिय पासवानों, प्रिय विश्वासियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर की एक मिशन योजना आपके लिए यह है कि आप समस्त देश को कब्जे में ले लें। God wants you to strengthen other believers. God wants you to influence and win others for Jesus Christ. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के उत्साह को बढ़ाएं और आप दूसरे विश्वासियों के हिम्मत को बढ़ाने वाले व्यक्ति बनने पाएं। Don't be fearful, because fear will disable you. Put your trust in God and make a faith decision. When you walk by faith, it will enable you and build your confidence. कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम घबरा गए तो हमारा विश्वास ठंडा हो जाएगा, परंतु एक विश्वास के योद्धा बनते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चय प्रभु हमें जीत देंगे। And what did God say? For every place the sole of your feet will touch, I will give that place to you. परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? जहां कहीं भी तेरे पैर धरेंगे उस देश को मैं तुझे दूंगा करके प्रभु ने वायदा किया। Notice God did not say the sole of your sandal or the sole of your shoe, but the sole of your feet. परमेश्वर ये नहीं कहा ते जूते जहां पर लगेंगे वो नहीं कहा, परंतु तेरे पैर के तलवे जो है जहां पर पैर रखेंगे देंगे वहां की जमीन मैं तुम्हें दूंगा। Notice in Exodus chapter 3 we find how Moses had an encounter with God. और हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के साथ कैसा एक संबंध को परमेश्वर के साथ कैसा उसका मिलन होता है करके हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं। He saw a strange sight. He saw a bush burning, but it was not being consumed. निर्गमन 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसने एक झाड़ी को जलते हुए देखा, परंतु वो भस्म नहीं हो रहा था। All of a sudden, Moses heard a voice saying, "Take off your shoes. You're standing on holy ground." अचानक से उन्होंने एक आवाज को परमेश्वर सुना, मूसा अपने जूते को अपने पैर से निकाल, क्योंकि जिस जगह में तू खड़ा है वो पवित्र है। What made that small piece of real estate so special, so holy? और वो छोटे से जमीन का टुकड़ा जो है वो इतना पवित्र और इतना खास कैसे बन गया? It was the presence of God that made the difference. उस परमेश्वर की उपस्थिति ने उस जमीन के टुकड़े को खास बना दिया करके हम देखते हैं। All of a sudden Moses realized that he's in the presence of God, so he takes off his feet and he hears that voice, "Take your shoes off because you're standing on holy ground." अचानक से जब मूसा को ये बात मालूम चला कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है, और जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, तुरंत उसने अपने पैर के जूते को निकाल दिया करके हम पढ़ते हैं। Child of God, dear pastor, when you recognize the presence of God in your life, when you recognize the presence of God, no matter where you are, you will experience the power of God in your life. प्रिय प्रभु के लोगों, प्रिय पासवानों, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानते हैं, समझ जाते हैं, उस समय परमेश्वर के उस सामर्थ्य को अपने जीवन में आप महसूस करने लगेंगे। Whenever you recognize the presence of God, that is when you will receive the power of God in your life. जब भी आप परमेश्वर की उस उपस्थिति को पहचानने लगेंगे, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ को भी अपने जीवन में आप पाने लगेंगे। Wherever God has placed you, whether it is Uttarakhand or Uttar Pradesh or Himachal Pradesh or Maharashtra, it doesn't matter. Wherever God has placed you, recognize the presence of God in that place. When you recognize the presence of God in that place, you will receive the power of God in your life.
आप चाहे उत्तराखंड के हो या उत्तर प्रदेश से हो या महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो, परंतु जहां कहीं भी आपको जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप पहचान लगेंगे, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ को अपने जिस्म में आप आत्मा में महसूस करने लगेंगे। Every place where you place your feet, where you place the sole of your feet, God's presence is there. You need to recognize the presence of God, and that is when you experience the power of God in your life, and you become a candidate ready to be used by God for His glory. जहां कहीं भी आप अपने पैर को रखेंगे, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में आप महसूस करते हुए उस जगह को कब्जे में आप ले सकते हैं। Ordinary places become extraordinary because of the presence of God. और साधारण जगह भी एकदम अलौकिक जगह बन जाएगी क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। Your ordinary thinking changes. आपके जो साधारण सोच विचार है उसमें बदलाहट आ जाएगा। Your human logic says 5 plus 2 is 7, but when you have the mind of God and when you have the mind of Jesus, 5 plus 2 is not 7, 5 plus 2 is minimum 5,000. साधारण मानसिक बुद्धि इस प्रकार बताती है 5 जमा 2 7 होते हैं, परंतु जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आती है, आपकी समझ बदल जाती है, तब 5 जमा 2 5,000 बन जाएगा। That is what God will do for you. और यही बात प्रभु आपके लिए करने जा रहा है। Everything depends on what you do with the promises of God. और ये सारी बातें उस पर निर्भर करती हैं कि आप परमेश्वर के वायदे के साथ क्या कर रहे हैं। Joshua defeated 31 kings because he took the promises of God and knew that God was with him, that wherever he would go, the presence of God was there, and he counted on the presence of God. Therefore, he was able to subdue the enemies and possess that land. और यहोशू ने 31 राजाओं को हराए करके लिखा है। कैसे यह संभव हुआ? उन्होंने अपने जीवन में उन वायदों को लागू किया, उस पर विश्वास किया और आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर की उपस्थिति तब उनके जीवन में आई और उससे उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को पाया। उस सामर्थ से उन्होंने इन 31 राजाओं को हराया करके हम वचन में पढ़ते हैं। God promised Joshua, I will drive out the enemies. No one can stand before you because I am with you and I will help you. परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे सामने से खदेड़ कर निकाल दूंगा और कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इस कारण से हम देखते हैं यहोशू ने बड़े जीत को हासिल किया। Dear pastor, dear believer, would you claim these promises? प्रिय पासवान, प्रिय विश्वासी लोगों, आप इस वायदे को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दें। God gave 4 promises to Joshua. परमेश्वर ने यहोशू को 4 वायदे दी करके हम पढ़ते हैं। I want you to claim those promises for yourself. मैं चाहता हूं कि आप उसको अपने जीवन में लागू करें, पाने की अपेक्षा करें। The first promise was, every place you set the sole of your feet, I will give it to you. पहला वायदा ये था कि जहां कहीं भी तेरे कदम रखे जाएंगे, वो जगह पूरा मैं तुझे दे दूंगा। The second, no one will be able to withstand you. दूसरी बात, कोई भी तेरे सामने खड़े नहीं हो पाएगा। Why? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? Because I will be with you just as I was with Moses. क्योंकि मैं जैसे मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। Joshua saw many miracles. Joshua saw the power of God in Moses' life. Joshua realized that Moses was a man who spent time with God, recognized the presence of God. Therefore, we experienced the power of God in his life. He said, if God was with Moses, and that is a promise I have, he became confident that God was with him. और यहोशू को यह बात मालूम चल गया कि जो परमेश्वर मूसा के साथ था वही परमेश्वर उसके साथ है। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते थे और उससे वो परमेश्वर के सामर्थ को पाते थे और इस कारण से वो विजयी हुए हैं। तो वो परमेश्वर जो मूसा के साथ था वो मेरे साथ भी रहेगा और मुझे भी जय दिलाएगा। The 4th promise is that you will be victorious and successful. और चौथी बात,
तुम सफल होंगे और विजयी होंगे अपने जीवन में। With God, your future is a past certainty. और परमेश्वर के साथ आपका जो भविष्य है वो भूतकाल में ही जीत रही हुई बात है। In the mind of God, it is already done. परमेश्वर की बुद्धि में ये बात पहले से ही हो गई है, Because he sees the end from the beginning. परमेश्वर अंत को पहले शुरुआत से ही देखने वाला, पहचानने वाला परमेश्वर है। Would you pray and claim this promise? क्या आप इस वायदे को बोलकर अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे? God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Listen to the command that God gave to Moses, and Moses directed Joshua. और उस आज्ञा की ओर ध्यान लगाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दिया और मूसा के बाद यहोशू को दिया। Take the entire land. संपूर्ण देश को कब्जा कर लो। The valleys, the plain land, and the mountains. Take the entire land. तराई को, समतल भूमि को, पहाड़ी इलाके को, संपूर्ण देश को तुम कब्जे में ले लो। Pray for your entire city. आपके संपूर्ण शहर के लिए प्रार्थना करना शुरू कर Pray दें। for your entire state. आपके संपूर्ण राज्य के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। It doesn't matter how big or how difficult it is. Pray boldly, claim the promises of God. God will subdue. God will help you to be an overcomer. God will accomplish great things through your life. ये बात मायने को नहीं रखती कि वो बात कितनी कठिन है या कितनी बड़ी है, परंतु ये बात सत्य है कि परमेश्वर आपके द्वारा करेगा, आपके द्वारा जय को दिलाने वाला है परमेश्वर। Maybe you have a crisis in your family. शायद आपके परिवार में समस्याएं होंगी। Maybe you need a 24-hour miracle, a financial miracle in 24 hours. शायद आप 24 घंटे में कुछ आर्थिक चमत्कार को आपके जीवन में देखना चाहते होंगे। Maybe you have a health crisis. You need a healing in your life. शायद आपके शरीर में आप एक चंगाई के लिए इंतजार कर रहे होंगे। Our greatest need is spiritual. We need a spiritual anointing. We need a spiritual protection. We need the Spirit of God to fill us and to use us. सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो हमारे आत्मिक जो बढ़ोतरी है, आत्मिक आशीषें हैं, इन बातों को हम सबसे प्रमुख रखते हैं। Dear pastor, you cannot do the work of God without God. प्रिय पासवान, बिना परमेश्वर के आप परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाएंगे। Would you lift your hand and say, Lord, fill me with your Holy Spirit? क्या अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर आप अपनी आत्मा से मुझे भर देने पाए? Would you pray and claim these promises? और इन वायदों को बोलते हुए अपने जीवन में इसको लागू करने के लिए पाने की आशा रखें आप। I'm going to pray for you right now. मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। Father, I pray for the pastors and for the believers that you would anoint them and strengthen them. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन पासवानों को, इन विश्वासियों को अपनी आत्मा से मस्सा करने पाए। May their faith, Lord, rise and believe that every place that they place their feet, you will give it to them in Jesus' name. परमेश्वर उनके विश्वास को ऐसे बढ़ाने पाए कि जहां कहीं भी वो वायदे के साथ अपने पैर को रखे, उस जगह को, उन वायदों को उनके जीवन में यीशु मसीह के द्वारा उन्हें मिलने पाए। May they claim the promise that no man can withstand because you are with them just like you were with Moses. परमेश्वर जो वायदों को लेकर वो आगे बढ़कर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति खड़ा ना होने पाए, कोई भी शक्ति खड़ा ना होने पाए, क्योंकि जो परमेश्वर मूसा के साथ था, यहोशू के साथ था, इनके साथ भी रहने पाए। We claim the promise where you have said you will be victorious and you will be successful. हम उन वायदों को लेते हैं, तू सफल होगा, तू जयवंत होगा। इन बातों को हम लेकर चलना चाहते हैं प्रभु। Lord, do a miracle in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में एक
चमत्कार होने पाए। We bless them in Jesus' name. हम यीशु मसीह के नाम में उन्हें आशीष देते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। Thank you and God bless you. धन्यवाद और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देवे। May God bless the work of IPC in North India, and may the work prosper and flourish, and may you go with this promise and take the entire land. परमेश्वर आईपीसी के सारे कार्यों में बहुत बड़ी आशीष देने पाए। मैं चाहता हूं कि आप इन सारे वायदों को लेकर आगे बढ़ें और संपूर्ण देश को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीतने पाएं। Amen.